हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है कि हरियाणा विधानसभा के भवन के प्रपोजल को खारिज किया गया है या रद्द किया गया है, क्योंकि हमें विधानसभा के भवन की जरूरत है, क्योंकि हमारे भवन में बैठने की व्यवस्था नहीं है। मौजूद है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, एमएचए ने हरियाणा विधानसभा का नवा भवन बनने की अपील को जो है वो खारिज कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं आप इस कार्य को? नहीं, मुझे नहीं जानकारी कि उन्होंने खारिज किया है या पेंडिंग किया है या इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, लेकिन ऐसी खबर मैंने सुबह आज अखबार में पढ़ी कि इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ है। लेकिन उन्होंने किन परिस्थितियों में किया, क्या कारण है, इसका तो एमएचए ही जानता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ के लिए प्रस्तावित किया गया था, उसकी बहुत आवश्यकता है। हरियाणा विधानसभा की दिक्कतों को देखते हुए, हरियाणा विधानसभा की सीटिंग कैपेसिटी को देखते हुए, हरियाणा विधानसभा के अंदर जो वहां कार्य चल रहा है, कार्य हो रहा है, वो इनएफिशिएंसी इसलिए है कि वहां पर हमारे जो मंत्री हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके चेयरमैन के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, पत्रकारों के लिए जो एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर बैठने की, वो वहां पर नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर अच्छा भवन हरियाणा विधानसभा का बनता है, क्योंकि 2029 के अंदर जो परिसीमन हो रहा है उसके मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसकी संख्या 125 के करीब होने वाली है। आज जो विधानसभा की जो हमारी कैपेसिटी है वो 90 से ज्यादा नहीं है, एक भी सीट एक्स्ट्रा नहीं लग सकती। तो मैं समझता हूं कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें इसके हल की ओर जरूर सोचना चाहिए कि इसका कैसे हल करेंगे। अगर 2029 में 125 या 115 विधायक आते हैं और 125-30 विधायकों को कहाँ कैसे बिठाने की वो जरूरत कैसे पड़ेगी, कि उसको कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में अभी से हमें सोचना चाहिए। और जो हमारी व्यवस्था है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था और बड़ी बड़ी विधानसभाएं जहां पर भी जिस प्रदेश के अंदर भी जाते हैं, बहुत अच्छी विधानसभाएं, बड़ी विधानसभाएं वहां देखने को मिलती हैं। लेकिन हरियाणा में ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमें उस समय 60-40 की रेशो में जो हमें मिली थी, उसमें से भी अभी केवल 27% हिस्सा हमें मिला, 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के पास है। तो मैं समझता हूं कि पंजाब को भी चाहिए कि यहाँ की दिक्कतों को देखते हुए वो हरियाणा का सहयोग करे। गुप्ता जी, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे तब आपने इसे भवन को बनवाने में काफी मदद की कि ये भवन बनकर तैयार हो। उसके लिए एक स्वैप डील भी हरियाणा और पंचकुला और चंडीगढ़ के बीच हुई थी कि पंचकुला को में अगर हम जमीन देते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ को जमीन देगा। तो क्या मानते हैं कि कारण क्या रहा है इस चीज को? देखिए, इस कारण के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ना कोई कारण है, तभी तो कोई इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। एमएचए पहले पूरी तरह से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन कोई और इसका जो हल है वो जरूर उन्होंने कोई ना कोई ढूंढा होगा। जी मीडिया, पंचकुला।